झांसी के मेडिकल कॉलेज से बीती देर रात हृदय विदारक घटना आई सामने, जहां शिशु वार्ड में किन्हीं अज्ञात कारणों के चलते लग गई भीषण आग, जिसमें जलकर 10 नवजात बच्चों की हो गई दर्दनाक मौत, जबकि 39 बच्चों को निकाल लिया गया बाहर, जिनमें से 17 बच्चों को घायल अवस्था में इलाज के लिए कराया गया है भर्ती। वहीं कुछ मृत बच्चों की नहीं हो सकी शिनाख्त। झांसी में हुए भीषण अग्निकांड से पूरे देश में मच गया हड़कंप, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जताया गहरा शोक। साथ ही कहा कि पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है सरकार, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सीएम योगी ने मृत बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख व घायलों को 50-50 हजार रुपए सहायता राशि का किया ऐलान। तो वहीं पीएम मोदी ने भी केंद्र सरकार की तरफ से मृतकों के परिजन को 2-2 लाख व घायलों को 50-50 हजार की राशि देने की घोषणा। झांसी की हृदय विदारक घटना को लेकर रात भर जागते रहे पीएम योगी और पल पल की लेते रहे अपडेट। हाई लेवल मीटिंग कर कमिश्नर व डीआईजी को 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने के दिए निर्देश। वहीं डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को तुरंत झांसी के लिए कर दिया रवाना। तड़के सुबह 5 बजे झांसी पहुंचे डिप्टी सीएम, जिन्होंने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घटनास्थल का किया निरीक्षण और कहा कि 3 स्तर पर कराई जाएगी उच्च स्तरीय जांच। उनमें जिस किसी भी की लापरवाही आए सामने, उस पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। साथ ही कुछ बच्चों की नहीं हो पा रही है शिनाख्त, जिस पर उन्होंने कहा कि डीएनए टेस्ट कराकर उन बच्चों की जाएगी पहचान। बोले जो भी दोषी होगा उस पर कर लिया जाएगा बड़ा एक्शन। झांसी मेडिकल अग्निकांड से पूरे प्रदेश की गर्मा गई सियासत, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इस हृदय विदारक घटना पर जताया गहरा शोक और सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर खड़े किए सवालिया निशान। साथ ही कहा कि मृतकों के परिजन को सरकार को देना चाहिए 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी दुख जताते हुए इस घटना की तुरंत जाँच कराने व दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। झांसी में भी सभी नेता शनिवार को दिन भर पहुंचते रहे मेडिकल कॉलेज, जहां सपा, भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के नेता व जनप्रतिनिधियों ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और घायल बच्चों का जाना हालचाल, साथ ही उनके परिजनों से बातचीत कर घटना के बारे में ली जानकारी। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव व गरोठा के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव ने कहा कि मामले की जल्द से जल्द जाँच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे सरकार, ताकि आगे से कभी न हो सके इस तरह की बड़ी घटना की पुनरावृत्ति। झांसी के वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर संदीप सराव भी पहुंचे मेडिकल कॉलेज, जहां उन्होंने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद पीड़ित परिजनों से मिलकर उन्हें बंधाया ढांढस और हर संभव मदद का दिया आश्वासन। इस दौरान उन्होंने कहा कि 10 नवजात बच्चों की मौत होना अस्पताल की व्यवस्थाओं पर लगता है प्रश्न चिन्ह। यदि मौके पर उपस्थित होते जिम्मेदार कर्मचारी तो वो घटना नहीं ले पाती इतना व्यापक रूप। उन्होंने मामले की गंभीरता से जाँच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। झांसी के मेडिकल कॉलेज में एक और जहां 10 नवजात बच्चों की मौत पर मचा हुआ था कोहराम, वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आगमन की खबर पर वहां सड़कों के अगल बगल डाला जा रहा था चूना, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसने मानवीय संवेदनाओं को कर दिया तार-तार। जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को इस बात की हुई जानकारी, तो उन्होंने चूना डालने की निंदा करते हुए कहा कि वह इसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे स्वीकार। उन्होंने जिलाधिकारी को इस मामले की जाँच कराकर चूना डलवाने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने के दिए निर्देश। झांसी के भीषण अग्निकांड में जान गंवाने वाले बच्चों की माताओं का रो रो कर है बुरा हाल, जहां एक मां संजना का कहना है कि यह मेरा था पहला बच्चा जो जला दिया गया जिंदा और देखते रह गए हम। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही ने मेरे सपनों को लगा दी आग, जन्म देने के बाद गोद भी नहीं ले पाई है उसे। जालौन निवासी संतोषी ने कहा कि डिलीवरी के बाद रोया नहीं बच्चा तो उसे ले आए थे मेडिकल, लेकिन इस घटना ने छीन ली उनकी खुशियां। अपने बच्चे की किलकारी भी नहीं सुन पाई मैं। वहीं इस हादसे में अब भी नहीं मिल पा रहे हैं कुछ लोगों के बच्चे, जिनकी तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं परिजन। झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए दर्दनाक हादसे ने फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल कर दिए खड़े, जहां झांसी की घटना के बाद महबूबा जिला अस्पताल में फायर सेफ्टी का किया गया निरीक्षण। यहां कई खामियां हुई उजागर, सामने आया कि अस्पताल के किसी भी वार्ड में नहीं है आपातकालीन दरवाजे या खिड़कियां। आग बुझाने के लिए लगाए गए फायर सेफ्टी पाइपलाइन का काम अब तक पड़ा है अधूरा। कई अग्निशमन यंत्रों पर एक्सपायरी तारीख नहीं है दर्ज। झांसी की घटना के बाद महोबा जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं को तुरंत सुधारने की है जरूरत, ताकि भविष्य में किसी हादसे से मरीजों की बचाई जा सके जान।
झांसी की प्रेमनगर थाना पुलिस व स्वायत्त टीम को मिली बड़ी सफलता, जहां चेकिंग के दौरान 3 शातिर अंतर्राज्यीय चोरों को किया गया गिरफ्तार, जिनके पास से 7.5 लाख रुपए की कीमत के सोने चांदी के जेवरात, अवैध असला व कारतूस किए गए बरामद। कार्रवाई कर तीनों को भेजा गया जेल। एमपी के ग्वालियर में यूपी सरकार के मंत्री मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी के साथ की गई बदसलूकी, जहां बदमाशों ने मंत्री के सुरक्षाकर्मी सर्वेश सिंह के साथ की मारपीट, काट दिया उनका अंगूठा और पिस्टल लूटकर हो गए फरार। हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटों में चारों आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। बीती देर रात ग्वालियर की 84 घाट की बताई जा रही है घटना। सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी, जिन्होंने जाम से निकलवाया मंत्री मनोहर लाल पंत का काफिला। इसके बाद मंत्री ने बिलोवा थाने में दर्ज कराया मुकदमा। ललितपुर जिले के ग्राम खांदी नाटो में शनिवार सुबह खेत में संदिग्ध हालत में मिला एक युवक, जिसके बंधे हुए थे हाथ पैर, जिसको तुरंत अस्पताल में कराया गया भर्ती। युवक की तालबेहर थाना क्षेत्र निवासी 26 वर्षीय अरविंद कुशवाहा के रूप में हुई पहचान, जिसके परिजन का कहना है कि वह 12 दिनों से है लापता, जो शनिवार को खेत के पास पेड़ के नीचे बेहोशी की हालत में मिला, जिसे ले जाया गया CHC, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे ललितपुर मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन। जहां जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने फरियादियों की सुनी शिकायतें और अधिकारियों को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध किया जाने चाहिए निस्तारण। इस दौरान 39 शिकायतें हुई प्राप्त, जिनमें से 11 का मौके पर ही हो गया निस्तारण। शेष शिकायतों का निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को किया निर्देशित। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा निकाली जाने वाली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को लेकर निवाड़ी का जिला प्रशासन भी हुआ अलर्ट। जहां बीती शाम कलेक्टर लोकेश कुमार जागिट ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राय सिंह के साथ पदयात्रा के निकलने वाले मार्गों का किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने पदयात्रा के दौरान रात्रि ठहराव और भोजन के स्थल का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। हमीरपुर के राठ क्षेत्र में शनिवार तड़के एक प्राइवेट बस हो गई दुर्घटनाग्रस्त, जहां जानकारी के अनुसार मजदूरों को लेकर ईंट भट्टी में जा रही थी यह बस। तभी चिकासी के पास स्टीयरिंग फेल हो जाने के कारण बस को हो गई बेकाबू और अनियंत्रित होकर खाई में जाकर पलट गई बस। हादसे में बस में सवार करीब 1 दर्जन लोग हुए घायल, जिनमें महिलाएं व बच्चे भी हैं शामिल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। दतिया के भांडेर रोड पर 3 भाइयों ने पिता पुत्री के साथ कर दी मारपीट, जिसका एक वीडियो शनिवार को आया है सामने। वहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर दी है शुरू। बीती शाम की बताई जा रही है घटना, जहां भांडेर रोड निवासी सुनील साहू दूध लेकर जा रहा था घर। तभी रास्ते में रोककर पड़ोसी रघुराज सेन, वासुदेव सेन और प्रदीप सेन ने उन्हें रोक कर की गाली गलौज, जिसका विरोध करने पर तीनों भाइयों ने मिलकर पिता और बेटी के साथ कर दी मारपीट। झांसी के कटरा मोहल्ला में स्थित आतिशकारी श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में विमर्श जागृति मंच के तत्वाधान व युवा समाज सेवी सौरभ जैन सर्वज्ञ के नेतृत्व व यश सिंघई के आयोजन में बड़े ही उत्साह पूर्वक भक्तिभाव से मनाया गया राष्ट्रीय योगी जैनाचार्य श्री विमर्श सागर जी महामुनिराज का 52वां अवतरण दिवस। इस अवसर पर आचार्य के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर उन्हें किया गया नमन। इस दौरान संगोष्ठी का भी किया गया आयोजन, जिसमें वक्ताओं ने गुरुदेव के सानिध्य में बिताए समय के स्मरण को साझा करते हुए गुरुदेव का किया गुणगान। इस मौके पर दिव्यांश सिंघई, सौरभ राज जैन, शुभम जैरी, आग्रह जैन, रवि जैन, कल्पना जैन, पिंकी जैन, सृष्टि जैन समेत अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि।
सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।